कृष्ण की कहानियाँ हमेशा ही अद्भुत रही हैं और उनकी लीलाएं हर किसी के दिल को छू जाती हैं। ऐसी ही एक रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी है कृष्ण और बकासुर की। यह कहानी बताती है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में ही अपनी दिव्यता और साहस से बकासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस का अंत किया था। कृष्ण का जीवन। गोकुल में भगवान कृष्ण का बचपन अत्यंत आनंदमय था। वे अपनी माता यशोदा और पिता नंद बाबा के साथ रहते थे और अपने बाल शाखाओं के साथ गोपियों और ग्वालों के साथ खेलते थे। पूरे गोकुल में उनकी बाल लीलाओं की चर्चा होती थी। उनकी नटखट माखन चोरी की लीलाएं सभी को हंसाने वाली थी, लेकिन उनके पास अद्भुत शक्ति और साहस भी था जो समय समय पर सामने आता था। गोकुल में एक समय शांति और प्रसन्नता का माहौल था, लेकिन कंस, जो कृष्ण के जन्म से डरता था, उसे यह खुशी सहन नहीं हो रही थी। उसे यह मालूम था कि कृष्ण ही उसका अंत करेंगे। इसलिए उसने कई बार राक्षसों को गोकुल भेजा ताकि वे कृष्ण को मार सके। कंस ने पूतना और तृणवृता जैसे राक्षस भेजे, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्यता से उन्हें मार दिया। कंस की नई चाल। जब कंस के भेजे हुए राक्षस एक के बाद एक असफल हो रहे थे, तो कंस ने सोचा कि अब उसे और भी बड़ा और शक्तिशाली राक्षस भेजना होगा। इस बार उसने बकासुर को भेजने का निश्चय किया। बकासुर एक भयानक राक्षस था जिसका आकार विशाल और डरावना था। वह एक विशाल काय बगुले के रूप में गोकुल में तबाही मचाने के लिए प्रसिद्ध था। बकासुर के पंखों की फड़फड़ाहट से ही आसमान काला पड़ जाता था और उसकी चोंच इतनी बड़ी थी कि वह एक ही बार में किसी को निगल सकता था। उसके पास एक बड़े जंगल में अपना ठिकाना बना लिया। वह हर दिन गोकुल के पास के जंगलों में घात लगाकर छिपता और जैसे ही कोई पशु या मानव उस जंगल में प्रवेश करता, वह उसे निगल लेता। इसकी भयावह और विशाल आकार से गोकुल के लोग बहुत ही भयभीत हो गए थे। लोगों ने नंद बाबा से शिकायत की और नंद बाबा ने कृष्ण को बताया कि जंगल में कोई बड़ा राक्षस आ गया है। जब जंगल में जाना बहुत खतरनाक हो, लेकिन कृष्ण को इस बात का कोई भय नहीं था। बकासुर का आतंक। बकासुर ने गोकुल के पास एक बड़े जंगल में अपना ठिकान बना लिया। वह हर दिन गोकुल के पास के जंगलों में घात लगाकर छिपता और जैसे ही कोई पशु या मानव उस जंगल में प्रवेश करता, वह उसे निगल लेता। उसकी भयावह और विशाल आकार से गोकुल के लोग बहुत ही भयभीत हो गए थे। लोगों ने नंद बाबा से शिकायत की और नंद बाबा ने कृष्ण को बताया कि जंगल में कोई बड़ा राक्षस आ गया है। अब जंगल में जाना बहुत खतरनाक हो गया है, लेकिन कृष्ण को इस बात का कोई भय नहीं था। कृष्ण ने अपने शाखाओं के साथ जंगल में जाने का निश्चय किया। वे सभी अपनी गायों को चराने के लिए रोज की तरह जंगल गए। कृष्ण के साथ उनके शाखा बलराम, सुदामा, मधुमंगल और अन्य ग्वाले भी थे। सभी शाखा बहुत खुश थे क्योंकि कृष्ण के साथ वे हमेशा सुरक्षित महसूस करते थे। जंगल में गायें घास चर रही थी और सभी ग्वाल बालक खेल में मग्न थे। तभी अचानक से एक बड़ी और डरावनी आवाज़ आई। सभी ने ऊपर आसमान की ओर देखा तो वह बकासुर को उड़ते हुए देखा। उसकी काली छाया ने पूरे जंगल को अंधकारमय कर दिया था। बकासुर का हमला। बकासुर ने आकाश से नीचे की ओर झपटते हुए हमला किया और वह सीधे कृष्ण की ओर बढ़ा। सभी ग्वाल बालक भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन कृष्ण वहीं शांत और स्थिर खड़े रहे। बकासुर ने अपनी विशाल चोंच खोली और कृष्ण को एक ही बार में निगल लिया। सभी ग्वाल बालक यह देखकर घबरा गए और रोने लगे। उन्हें लगा कि अब कृष्ण नहीं बचेंगे, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे।
बकासुर ने जैसे ही कृष्ण को निगलने की कोशिश की, कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उसकी चोंच के अंदर ही आग जैसे तपन पैदा कर दी। बकासुर का शरीर जलने लगा और वह दर्द से चीखने लगा। बकासुर ने कृष्ण को तुरंत अपनी चोंच से बाहर उगल दिया और आकाश में उड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बकासुर का अंत। कृष्ण ने बकासुर को अपनी अद्भुत शक्ति से पकड़ लिया और उसकी चोंच को दोनों हाथों से इतनी जोर से खींचा कि उसकी चोंच टूट गई। बकासुर जोर जोर से चिल्लाने लगा और तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कृष्ण ने उसके पंखों को भी तोड़ डाला और अंत में अपनी दिव्य शक्ति से बकासुर का वध कर दिया। जब बकासुर मारा गया तो चारों ओर शांति छा गई। जंगल में भयावह समाप्त हो गए और सभी ग्वाल बालक खुशी से झूम उठे। उन्होंने कृष्ण की जय जयकार की और उन्हें गले लगाया। सभी बालक कृष्ण की वीरता और बहुत प्रभावित हुए और खुशी खुशी गोकुल वापस लौट आए। गोकुल में खुशी का माहौल। गोकुल लौटने पर जब सभी ग्वाल बालकों ने यह खबर नंद बाबा और यशोदा माता को सुनाई तो वे भी हैरान रह गए। यशोदा माँ ने कृष्ण को गले से लगा लिया और भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसके बेटे को सुरक्षित रखा। पूरा गोकुल कृष्ण की इस वीरता और प्रसन्नता कर रहा था और उस सबको यह यकीन हो गया था कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि वह ईश्वर का अवतार है। शिक्षा। कृष्ण और बकासुर की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही अपने साहस और दिव्यता से यह साबित कर दिया कि बुराई का अंत निश्चित है। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमें अपने जीवन में भी कठिनाइयों को और चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। अगर हमारा हृदय पवित्र है और हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हर मुश्किल का समाधान मिल जाएगा। कृष्ण की यह लीला हमें यह भी याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है।